On this video, I will discuss some more question on the alternating series. तो now question number 2. ठीक है ना. तो given series here, test the convergence of the series. Test the convergence of the series. Test the convergence of the series. सीरीज यहाँ पे 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 and dot so on. ठीक. तो for solution given series is 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 dot so on. तो first point, terms are alternatively positive and negative. ठीक. दूसरा पॉइंट न्यूमेरिकली in decreasing order. तो 1 minus 1/3 plus 1/5 तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो गया. ठीक है. और तीसरा पॉइंट निकालेंगे एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू. तो इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. अब un nth टर्म्स इसका क्या है? तो nth टर्म तो नोमिनेटर से तो 1 है, तो नोमिनेटर में 1 आ जाएगा आपका. ठीक है. डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 3, 5, 7 ऐसे करके चलता है. तो सीरीज एपी बन रही है. एपी के nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? देखिए सीरीज के हम nth टर्म अलग से निकाल दे रहे हैं. जैसे ये 1 है, फिर ये 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, डॉट ये ऑड नंबर्स हैं और इनके बीच में डिफरेंस 2 है. 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7. तो tn nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टू डी होता है. a की वैल्यू 1 हो गया, n माइनस 1 और डी की वैल्यू यहाँ पे 2 है. तो ये क्या हो गया? ये 2n और -2 प्लस 1, तो ये -1 हो जाएगा. तो ये nth टर्म यहाँ पे 2n माइनस 1 मिलेगा. अब इसकी लिमिट निकालो. n टेंस टू जब यहाँ पे इन्फिनिटी लिखो तो 1.5 आ जाएगा और 1.5 इक्वल टू 0 हो गया. तीनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं. सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. given series is convergent. ठीक है. तो गिवन सीरीज हमारी यहाँ पे कन्वर्जेंट हो गई. इसी पे क्वेश्चन और करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट द सीरीज log 1/2, फिर माइनस log 2/3, फिर प्लस log 3/4 माइनस log 4/5 एंड डॉट सो ऑन. ये सीरीज दिए हुए हैं. तो फॉर सॉल्यूशन गिवन सीरीज, तो गिवन सीरीज log 1/2 माइनस log 2/3 प्लस log 3/4 माइनस log 4/5 एंड डॉट सो ऑन. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म्स न्यूमेरिकल अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स आर alternatively positive and negative. Second point, numerically in decreasing order. डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. और थर्ड पॉइंट में एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू. ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un log, और log ऊपर देखो नोमिनेटर 1 2 3 4 तो n हो गया, अपॉन 2 से स्टार्ट हुआ तो n प्लस 1 हो गया. अब इसमें इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n कॉमन कर लो, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, ये n से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
अभी वैल्यू 1/1 प्लस 1/n हो गया, ठीक है ना, ये लॉग होता, सॉरी ये लॉग चल रहा है, लॉग। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लिखो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये लॉग हुए n इन्फिनिटी 0 तो अल्टीमेटली log 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो कंडीशन होल्ड कर रही है। सो गिवन सीरीज, सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से इसमें सीरीज है, और इसके बाद में हम लोग आते हैं कंपेरिजन टेस्ट फॉर द पॉजिटिव टर्म सीरीज। कंपेरिजन टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पे है कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज, फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक। तो इसमें स्टेटमेंट नोट करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट सिग्मा यू एन एंड बी एन बी टू पॉजिटिव टर्म्स इफ सिग्मा यू एन एंड सिग्मा बी एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, ये दो सीरीज हमारी सिग्मा यू एन और सिग्मा पॉजिटिव टर्म्स की हैं, और वो सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यू एन अपॉन हम बी एन फाइंड करते हैं, यू एन अपॉन बी एन इज ए फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी, इज ए फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी, non-zero quantity, then both the series will convergent or divergent, will converge or diverge according as therefore two series are either both convergent or both either therefore the two series are either both convergent or both डाइवर्जेंट। ये कंपेरिजन टेस्ट है। कंपेरिजन टेस्ट का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास दो सीरीज सिग्मा यू एन और बी एन, इसमें अगर हम लिमिट निकालें एन टेंस टू यू एन अपॉन बी एन का, इज ए फाइनाइट, इज ए फिक्स एंड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी, इज ए फिक्स फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी। अगर ऐसा है तो सिग्मा यू एन और सिग्मा बी एन बोथ आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज सिग्मा बी एन, ठीक है ना। इसी बात को वैसे लिख सकते हैं कि पूरी भाषा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि सिग्मा यू एन एंड सिग्मा बी एन बोथ आर कन्वर्जेंट, both are convergent or divergent, both are convergent or divergent if limit n tends to infinity u1 upon bn, which is non-zero finite quantity, quantity,
नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग एज सिग्मा बी एन। तो un और bn both are convergent और divergent if limit n tends to be un upon bn which is non-zero finite quantity। अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी हो जाए तो हमारा दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट होंगी अकॉर्डिंग एज bn, जैसा bn होगा। bn अगर डाइवर्जेंट है तो un डाइवर्जेंट, bn अगर कन्वर्जेंट है तो un कन्वर्जेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आता है पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट में है, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट द इनफाइनाइट सीरीज, द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा 1 upon n की पावर p इक्वल टू 1 प्लस 1 upon 2 की पावर p प्लस 1 upon 3 की पावर p, 3 की पावर p एंड प्लस 1 upon 4 की पावर p एंड प्लस डॉट सो ऑन, ठीक है। इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1। ये सीरीज का नाम हम इसको पी सीरीज बोलते हैं। सिग्मा 1 upon n की पावर p लिखा हो तो इसका नाम है पी सीरीज। अब n को वैरी करा दो तो 1 प्लस 1 upon 2 की पावर p, फिर 1 upon 3 की पावर p, 1 upon 4 की पावर p डॉट डॉट इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे जो सीरीज लिखा था, तो स्टार्टिंग में जैसे मैं बोला था आपसे सीरीज इसका प्रूविंग और बताते हैं। देखिए इसकी प्रूविंग, केस फर्स्ट व्हेन p ग्रेटर देन 1, जब p 1 से बड़ा है देन सिग्मा 1 upon n की पावर p इक्वल टू 1 प्लस 1 upon 2 की पावर p प्लस 1 upon 3 पावर p प्लस 1 upon 4 पावर p एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये सीरीज गिवन है। एक तो इसकी डेफिनेशन से लॉजिकली पहले हम लोग प्रूव कर लें इसको कि सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे है। हमने आपसे बोला था कि अगर सीरीज के टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो डाइवर्जेंट होगा। हमने यहाँ पर कहा p ग्रेटर देन 1। अब p एक से बड़ी वैल्यू यहाँ पे रखो, p की वैल्यू सपोज यहाँ 2 लिख दिया तो 1.2 की पावर 2 4 हो गया, 1.3 की पावर 2 तो 9 हो जाएगा, 1/4 पावर p तो 4/2 16 हो गया। डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है ओवरऑल वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, तो सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर है तो हमारा ये कन्वर्जेंट होगा, ये लॉजिकली प्रूव हो गया। अगर यहीं पे p लेस देन 1 मान लिया जाए, p की वैल्यू 1 से छोटी मान लीजिए -1 कर दिया जाए, 2 की पावर -1 ऊपर गया 2, 3 की पावर -1 ऊपर गया 3, 4 की पावर -1 ऊपर गया 4, तो सीरीज हमारी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी, और इंक्रीजिंग है तो डाइवर्जेंट उसकी वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू बनती है। अब इसको हम लोग लॉजिकली इसे प्रूव कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किया है कि 1 प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, फिर प्लस 1/4 पावर p से स्टार्ट किया, 1/5 पावर p प्लस 1/6 पावर p, फिर प्लस 1/7 पावर p एंड पर डॉट सो ऑन। अब इसमें करना क्या है कि 1 प्लस हमने कर दिया 1/2 की पावर p, फिर प्लस 1/2 की पावर p कर दिया, यहाँ पे 1/4 पावर p कर दिया, इसको भी 4 पावर p कर दिया, इसको भी 4 पावर p कर दिया, और इसको भी 4 पावर हमने p कर दिया, और प्लस डॉट सो ऑन। अब अंतर क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे न्यूमेरिक जो डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम कर दिया, ये 3 की पावर p तब 2 कर दिया, यानी हमने वैल्यू कम कर दिया, छोटी होगी, 2 की पावर है। तो इसका मतलब है अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू कम कर रहे हैं तो ऊपर वैल्यू ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो रही है, तो ये सीरीज हमारी कैसी होगी, बड़ी होगी, इससे ये सीरीज हमारी बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू 1 प्लस
ये 2/2 की पावर p हो गया, ये क्या हो गया 4/4 की पावर p हो गया, ठीक है ना, एंड प्लस डॉट डॉट और प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना। आगे इस तरीके से सीरीज बढ़ रही है। इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1/2 की पावर p माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा 1/4 पावर p माइनस 1, और 4 को ले सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और ये p माइनस 1 हो गया, एंड प्लस ऐसे आगे सॉल्व करें तो 1/2 की पावर 3 और ये p माइनस 1 हो जाएगा, एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है ना। अभी सीरीज क्या बन गई, ये सीरीज हमारी बन गई जाकर के एपी के एन टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये हमारी यहाँ पे सीरीज हमारी, अब ये बड़ी सीरीज है, बड़ी सीरीज की वैल्यू अगर इनफाइनाइट, बड़ी सीरीज की वैल्यू अगर फाइनाइट है तो छोटी सीरीज अपने आप फाइनाइट होगी, तो इसका जो है इन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट के जो सीरीज हमारी जीपी होती है, ये जीपी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का समेशन a/1 माइनस आर होता है, a/1 माइनस आर, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1/1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 2 की पावर p माइनस 1, इसे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 की पावर p और -1, ठीक है ना। अब p की वैल्यू 1 से बड़ी है, p की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब 1 से बड़ी वैल्यू कुछ रखिएगा, 1 से बड़ी वैल्यू मान लीजिए आपने कुछ रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, कुछ रख दिया, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू को पॉजिटिव देगा। यहाँ पे वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। जब पॉजिटिव मिलेगी तो इसमें 1 माइनस समथिंग कुछ वैल्यू माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे अपान में आएगी, न्यूमेरिकल में आएगी तो इसकी वैल्यू जो होगी वो फाइनाइट और फिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कैसी होगी, फाइनाइट और फिक्स्ड। तो यहाँ पे हम अगर ये लॉजिकली और जब इसको प्रूव कर दें कि एज p ग्रेटर देन 1, तो इम्प्लाइज दैट p माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो p माइनस 1 ये वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, 0 से बड़ी हो गई, तो 2 की पावर p माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर p माइनस 1, ये भी वैल्यू हमारी लेस देन 1 हो जाएगी। p माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू 2 की पावर, तो 1/2 की पावर p माइनस 1, और ये लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू मिलेगी। अब 0 की तो ये वैल्यू कैसे होगी, फाइनाइट और फिक्स हो गई, तो इसका मतलब विच इज फाइनाइट एंड फिक्स्ड, ये वैल्यू विच इज ए फाइनाइट, विच इज ए फाइनाइट एंड फिक्स्ड, ये फाइनाइट भी है, फिक्स्ड है, ये डिफिनेशन दी कन्वर्जेंट की, तो यहाँ पे लिखते हैं द सीरीज इज, and the series on right side convergent, hence the given series is convergent। अब इसमें लॉजिक और देखिएगा, जब इस सीरीज को हमने बड़ी सीरीज में कन्वर्ट किया, और बड़ी सीरीज अगर फाइनाइट और फिक्स्ड है तो उसके पहले वाली सीरीज अपने फाइनाइट और फिक्स होगी, तो गिवन सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट होगी, जब ये सीरीज हमारी यहाँ पे कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगला लॉजिक देखते हैं, केस सेकेंड, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, व्हेन p इक्वल टू 1, व्हेन p इज इक्वल टू 1, then the given series यानी sigma 1/n की पावर p is equal to 1 plus 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, 1/5 एंड डॉट डॉट सो ऑन। अब इसमें क्या किया कि 1 plus 1/2 plus 1/3, 1/4, ठीक है, फिर प्लस 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है टर्म्स का। तो अब यहाँ पे इक्वल टू चल रहा है, अब यहाँ पे 1 plus 1/2, इसको हमने 1/4 plus 1/4 कर दिया, इसको यहाँ पे 1/8 कर दिया, 1/8, 1/8, 1/8 और ये 1/8 कर दिया, ठीक है ना, एंड डॉट डॉट सो ऑन। हमने यहाँ पे
टर्म्स को डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज किया हुआ है, इंक्रीज किया तो ये वैल्यू कैसी होगी, छोटी हो जाएगी। तो ये सीरीज अब आपकी छोटी हो गई, तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 1+1/2 प्लस 2/4 प्लस 4/8 एंड प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना, ये सीरीज आ गई। तो इज इक्वल टू 1+1/2, इट इज आल्सो 1/2, इट इज आल्सो 1/2 एंड डॉट डॉट सो ऑन। अब 1/2 8 करते जाओ तो अल्टीमेटली कहीं कहीं वैल्यू में इनफाइनाइट मिलेगी, ठीक है ना, 1/2 तो सीरीज, ठीक है। अब 1/8 करते जाओ, लास्ट में कहीं सम होने पे ये वैल्यू में इनफाइनाइट ही देगा। तो अल्टीमेटली जो सिग्मा 1 की पावर पी, हमने छोटी वैल्यू की जो सीरीज छोटी है उस सीरीज की वैल्यू इनफाइनाइट कर दिया तो ऊपर वाली सीरीज अपने आप इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो गया। सो गिवन सीरीज इज hence sigma 1/n की पावर p is divergent when p is equal to 1, जब p 1 के बराबर है, ठीक है। अब इसी को अगर हम p less than 1 मान लें, p less than 1 मान लें, तो p less than 1 सिमिलरिटी करके उसको ले सकते हैं कि ये भी डाइवर्जेंट होगा बाय वर्च्यू ऑफ द केस। तो थर्ड केस थर्ड when p less than 1, p less than 1 पे सिग्मा 1/n की पावर p इज इक्वल टू क्या है, 1+1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p, 1/4 पावर p एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये वैल्यू यहाँ पर बनी हुई है। तो p की वैल्यू अब यहाँ पे एक बात को प्रूव करते हैं हम लोग कि इन दिस केस 2 की पावर p लेस देन 2, 2 की पावर p 2 से छोटा होगा, क्योंकि p की वैल्यू नेगेटिव है। अब p की वैल्यू हमने 1 रख दिया, लेस देन 1 है, लेस देन में -1 रख सकते तो 1/2 हो जाएगा, या 1/2 कर दो तो √2 हो जाएगा। तो ये 2 से छोटी होगी तो 1/, इसका मतलब है 1/2 की पावर p ये ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा, 1/2 की पावर p ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली करके हम 3 की पावर p लेस देन 3 हो जाएगा, इसलिए 1/3 की पावर p ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से एंड सो ऑन सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं कि जो सिग्मा 1/n की पावर p है, सिग्मा 1/n की पावर p इज इक्वल टू जो सीरीज आपके पास लिखी थी कि 1+1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p, 1/4 पावर p एंड डॉट सो ऑन। तो ये अगर हम 1+1/2 लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं एंड डॉट सो ऑन, तो ये 1/2 की पावर p से ये वैल्यू, ये 1/2 की वैल्यू बड़ा था, यानी यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया, ठीक है ना, लेस देन। अभी सीरीज हमारी यही बन गई जो ऊपर वाली थी 1/2, 1/3, 1/4, और ऊपर सीरीज डाइवर्जेंट थी तो ये भी हमारे यहाँ पर डाइवर्जेंट हो गई, ठीक है ना। तो therefore sigma 1/n की पावर p is divergent if p less than 1। तो इस तरीके से इसकी प्रूविंग होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे सिर्फ कंडीशन को याद रखना है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, और लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट है। इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो टेस्ट द सीरीज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीजन टेस्ट में पहला ये क्वेश्चन है, टेस्ट द सीरीज 1+1/3, 1/5, 1/7 एंड डॉट सो ऑन। तो फॉर सॉल्यूशन गिवन सीरीज
इसको हम लोग सिग्मा यू एन भी कह सकते हैं। सिग्मा यू एन इक्वल टू 1 प्लस 1/3 1/5 1/7 एंड डॉट सो ऑन। अब इसमें हमें यू एन की वैल्यू निकालना है, तो देन यू एन इक्वल टू आई मीन nth टर्म्स, यू एन इक्वल टू नीचे की सीरीज हमारी जो ए भी बन रही है, तो ए प्लस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अभी पीछे बताए थे, ये 2n माइनस 1 बन गया। अब इसको अरेंज करना है कुछ इस तरीके से कि यू एन इज इक्वल टू 1 अपान, यहाँ से एन कॉमन करो, तो एन और ये 2 माइनस 1 अपान एन बन गया। ठीक यहाँ से जो वैल्यू कॉमन बाहर आएगी उसी को हम बी एन चूज करेंगे, तो लेट बी एन इक्वल टू 1 अपान एन। अब इसके बाद में यू एन अपान बी एन की वैल्यू निकालो, यू एन अपान बी एन इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे दिस अपान दिस, अपान में दिस करोगे ऐसे करके, तो ये जब 1 अपान एन ऊपर चला जाएगा तो एन अपान एन और ये 2 माइनस 1 अपान एन ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 1 अपान एन आ जाएगी। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, क्या कहोगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपान बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये 1 अपान 2 माइनस 1 अपान एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इम्प्लाइज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपान बी एन इज इक्वल टू, ये 1/2 मिलेगा विच इज नॉन जीरो, क्या लिखोगे, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। ये हर स्टेटमेंट में लिखना है, नॉन जीरो भी होना चाहिए और फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, एंस बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, सो तो सिग्मा यू एन एंड सिग्मा बी एन बोथ आर convergent or divergent, both are convergent or divergent according as sigma bn। here sigma bn equal to सिग्मा वन अपान एन, हमने बी एन 1 अपान एन लिखा तो ये nth टर्म्स हुआ, सिग्मा अप्लाई तो 2 तो सीरीज में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा बी एन सिग्मा 1 अपान एन, तो 1 अपान एन यहाँ पे एन की पावर 1 है, तो हियर यहाँ पे क्या लिखोगे, ये p इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हम जो अगली सीरीज पी सीरीज से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, p इक्वल टू 1, और p इक्वल टू 1 पर सीरीज कैसी होती है, सीरीज हमारी जो डाइवर्जेंट होती है, यहाँ पे लिखे सो सिग्मा बी एन, सो सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट, सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है, हेंस सिग्मा यू एन, हेंस सिग्मा यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, तो अगर जैसा बी एन होगा वैसा ही हमारा यहाँ पे यू एन होगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ। लेकिन फिर से बताते, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज गिवन था उसका nth टर्म्स लिखना है, nth टर्म लिखने के बाद में उसमें n की वैल्यू कॉमन करना है, जो वैल्यू बाहर आ जाएगी टोटल पावर के बाहर n, उसी को हम बी एन चूज करेंगे। उसके बाद यू एन अपान बी एन की वैल्यू फाइंड करो, फिर उसकी लिमिट निकालना है, और लिमिट जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन सिग्मा यू एन and bn both are convergent or divergent according as sigma bn। here sigma bn sigma 1 upon n है, n की पावर यहाँ पे 1 है, तो p की वैल्यू कंपेयर करेगा आगे उससे p सीरीज से, तो इसको अगली सीरीज भी बोलते हैं। तो p की वैल्यू 1 है और 1 पे हमारा डाइवर्जेंट होता है, तो सिग्मा bn डाइवर्जेंट, सिग्मा bn अगर डाइवर्जेंट है तो n भी डाइवर्जेंट होगा। इसी पे एक क्वेश्चन और आगे करते हैं कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 2। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सीरीज यहाँ पे √1 अपान 1 प्लस √1, फिर प्लस √2 अपान 2 प्लस √2 प्लस
और √3/3 प्लस √3 एंड प्लस √4/4 प्लस √4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, इसको देखते हैं। तो फॉर सॉल्यूशन गिवन सीरीज इसको हम सिग्मा UN भी कह सकते हैं कि सिग्मा UN इक्वल टू ये √1/1 प्लस √1 है, फिर ये √2/2 प्लस √2 है और √3/3 प्लस √3 है एंड डॉट सो ऑन। सबसे पहले क्या करना है, UN लिखना है। UN यानी 1 2 3 अल्टीमेटली √n हो गया और नीचे भी n प्लस √n हो गया। हमने क्या आपसे कहा था कि कॉमन करना है, तो नीचे से n कॉमन करो, ऊपर √n है और नीचे से आप मैक्सिमम n कॉमन कर सकते हैं, तो 1 प्लस 1/√n हो गया। इस ओवरऑल पावर को सिंप्लीफाई भी करना है, तो 1/ ये √n हो गया और 1 प्लस 1/√n हो गया। ओवरऑल 1/ वैल्यू हमने देखना है, ऐसा नहीं कि हम इसी को bn लेट कर लेंगे। 1/ के साथ में जो यहाँ पे ओवरऑल पावर आ रही है n की, उसी को bn हम सेलेक्ट करेंगे। नाउ चूज bn इज इक्वल टू 1/√n हो गया। अब नाउ un/bn, ये un और अपान में bn की वैल्यू, un/bn अल्टीमेटली डिवाइड करो, ये टर्म कैंसिल हो जाए, इतनी बचेगा, तो 1/ ये 1 प्लस 1/√n बचेगा, ये un/bn होगा। अब इसकी लिमिट डालो, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/1 प्लस 1/√n, इसकी लिमिट निकालो, n टेंस टू इंफिनिटी अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ऐसी विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, नॉन जीरो finite quantity. Then so sigma un and sigma bn both are convergent or divergent according as sigma bn, here sigma bn इक्वल टू ये सिग्मा 1/√n है। तो √n का मतलब क्या, पावर हाफ हो गया, तो इज इक्वल टू 1/n की पावर हाफ हो गया सिग्मा के साथ में, ठीक है ना। तो ये p इक्वल टू क्या होगा, पावर हाफ है, p इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या होगा, सो सिग्मा bn इज डाइवर्जेंट, hence sigma un is also divergent, ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन बना इसका कंपेरिजन टेस्ट पे और p सीरीज की हेल्प से। तो अब देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, कुछ थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन और करेंगे अगले वीडियो में। तो ये 33 मिनट का वीडियो हो गया, तो हम लोग इतना ही रखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर और क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। पढ़ते रहिएगा।